आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में एक सूरातन अंग के नाम से एक चैप्टर है। इस चैप्टर में महाराज एक शूरवीर और भक्त के अंग लक्षण कैसे होते हैं इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, सूरातन का मतलब होता है सूर प्लस तन। सूर का मतलब होता है शूरवीर और तन का मतलब होता है शरीर। अब संसार में आत्मा तो सबकी एक है, लेकिन मनुष्य शरीर सबका अलग अलग है। एक मनुष्य शरीर की पहचान उसके स्वभाव, आदतों और उसके लक्षणों से होती है। इसी तरह कोई मनुष्य निडर होता है, कोई डरपोक होता है, कोई आलसी होता है। और जब शूरवीर की बात आती है तो हमें अपने देश पर जान तक निछावर करने वाले शूरवीरों की याद आती है। संसार में सच्चे शूरवीरों की हर जगह उनकी शूरवीरता की प्रशंसा होती है। एक सच्चा शूरवीर वही है जिसे न मरने का डर होता है, न जीने की आशा। जब भी उसके देश के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वह शूरवीरता से लड़ाई के मैदान में जाता है और लड़ता है, और तब तक लड़ता रहता है जब तक जीत ना हासिल हो जाए या उसकी मृत्यु ना आ जाए। उसके अंदर किसी भी तरह का कोई डर, संशय या शंका नहीं रहती है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, सूर व संत का अंग एक होई, यानी संसार में शूरवीर व भक्ति करने वालों के एक जैसे लक्षण होते हैं। एक असल भक्त व संत भी अपनी साधना हर समय निर्भीक व संशय रहित होकर करता है। एक भक्त की यही पहचान है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, लेकिन वह अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटता है। अपनी एक भी श्वास को बिना सिमरन किए खाली नहीं जाने देता है। भक्ति करना शूरवीरता है। भक्ति कभी काया लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वे न करने के 100 बहाने ढूंढ लेते हैं। कभी कहेंगे समय नहीं है, कभी कहेंगे बाद में करेंगे, अब पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक सच्चा साधक अपने सारे राग द्वेष को छोड़कर अपने 5 विषयों को काबू में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे किनारा करके हर समय अपना ध्यान अपनी भक्ति में लगाए रखता है। एक शूरवीर भी जब लड़ाई के मैदान में जाता है तो वह भी सब आशाओं को छोड़कर आगे पीछे का कोई विचार नहीं करता, अपने देश के लिए अपना सर तक देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह शूरवीर आत्मा ही ब्रह्म भक्ति व पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कर सकती है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, सत तृण नार में साच प्रकाशियो, मत महमंत जो कुंज होई, इंद्र की फौज सो ब्रह्मा के वचन रे, उलट ना फेर सो देत कोई। सुखराम जी महाराज कहते हैं, जिस स्त्री के अंदर सत्य प्रकट होता है तो फिर वो किसी से भी मोह नहीं करती है। इसी तरह इंद्र की फौज व ब्रह्मा जी के वचनों को कौन टाल सकता है। जिस प्रकार रामचंद्र भगवान व लक्ष्मण दोनों ब्रह्मास्त्र लगने पर बंध गए। राम जी विष्णु जी का अवतार थे, फिर भी उन्होंने ब्रह्मा जी के वचनों की लाज रखी और बंध गए। इसी तरह जो संसार में सच्चे भक्त हुए हैं, वह जिस आत्मा की बुद्धि पर ये ब्रह्म ज्ञान बैठता है तो वह उसे सच्चा मानती है। फिर वह संसार में सती स्त्री की तरह कोई भी लाज, शर्म, शंका मन में किसी भी तरीके की कोई कायरता नहीं रखती है और हर समय अपने मन को भक्ति में लगाए रखती है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, सूर मन माय सो शंक नहीं उपजे, संत जन सूर की सुरत आगे रहे, पाछली मन में नाए आवे। सुखराम जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार शूरवीरों के मन में कोई भी शंका नहीं होती है, चाहे उन्हें लड़ाई के मैदान में कितने ही घाव हो जाएं, इसी तरह भक्ति में शूरवीर आत्मा भी अपनी सुरत को हर समय भक्ति में लगाए रखती है। भक्ति करने में किसी भी तरीके का आलस नहीं करती और संसार के सारे कार्य करते हुए परमात्मा के ध्यान में मस्त रहती है। इस तरह शूरवीर व संतों के अंग लक्षण बिल्कुल समान होते हैं। दोनों अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हर समय सावधान रहते हैं। वे किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं आने देते। सच्चे संत रात दिन अच्छे विचार, अच्छी वृत्तियों को धारण कर भक्ति करते हैं।
एक साधक हमेशा ब्रह्म के नाम रूपी तलवार वह धीरज रूपी ढाल रखता है। यानी जब भी संसार में उसका मन डोलायमान होता है तो वह नाम रूपी तलवार हमेशा अपने पास रखता है। एक श्वास को भी बिना नाम के खाली नहीं जाने देता, हमेशा धीरज रखता है। ज्ञान और वैराग रूपी हाथी पर चढ़कर अपने विचारों को दूर कर ब्रह्म भक्ति धारण करता है। शूरवीर की तरह तीर व धनुष हमेशा साथ रखता है। ज्ञान रूपी तीर व ध्यान रूपी धनुष रखता है। अपने मन और चित्त को चाबुक लगाकर हमेशा भक्ति में लगाए रखता है और सत शब्द रूपी धुन, तोप व ज्ञान रूपी गोले का संग करता है। यानी सतगुरु के बताए अनुसार ज्ञान को धारण करता है, तभी उसके भ्रमों का नाश होता है, तभी उसे ब्रह्म के देश की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो भी आत्मा शूरवीरता से भजन सिमरन करती है तो निश्चित तौर पर उसे परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो हो सके तो एक शूरवीर की तरह अपने अंग लक्षण बनाइए, यानी अपनी साधना में, भक्ति में शूरवीरता लाइए। ध्यान सिमरन में किसी तरीके का आलस नहीं करना चाहिए। जब भी मन में परमात्मा की याद आए तो उसी समय 5 या 10 मिनट बैठकर ध्यान जरूर करना चाहिए। ये मन बड़ा बेईमान है, ऐसे तो इसे परमात्मा की याद आती ही नहीं है। और अगर हमारे अंदर परमात्मा के लिए विचार आ भी जाता है तो हम ये काम कर लें, फिर थोड़ी देर के बाद कहेंगे, ये कहकर टाल देते हैं। अगर आप बैठकर नहीं कर सकते तो चलते फिरते उस समय जरूर कीजिए। इससे धीरे धीरे आप अपनी साधना में आगे बढ़ते जाएंगे। किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए चलना जरूरी है। भले आप जल्दी ना चलें, धीरे धीरे चलें, पर चलते रहेंगे तो एक दिन अवश्य अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी परमात्मा से दूरी कम होती जाएगी तो एक दिन आप पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करने में सफल हो जाएंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।